हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना अगला काव्य खंड लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का। शमशेर बहादुर सिंह की ये कविता है। कविता का नाम क्या है? उषा, है ना। तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि कवि का जो परिचय है वो परिचय हो जाए एक बार। तो जैसा कि सभी लोग देख पा रहे होंगे, कवि का पूरा नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। और इनका जन्म कब हुआ है? 13 जनवरी 1911। मृत्यु है 1993 की। जन्म स्थान है देहरादून, उत्तराखंड। ये सब आप याद रखिएगा, एक नंबर के हिसाब से, एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद माता पिता का नाम क्या है? प्रभुदेई और तारिफ सिंह। उसके बाद शिक्षा की मैं बात करूं तो 1928 में हाई स्कूल, 1931 में इंटर, 1933 में बीए और 1938 में एमए किया है इन्होंने, है ना। कीर्तियां इनकी जो मुख्य हैं तो कई बार एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। चुका भी नहीं हूं मैं, 1975 की है। इतने पास अपने, 1980 की। उदिता, 1980 की। बात बोलेगी, 1981 की। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये 1982 की है। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग सीधा चलते हैं काव्य खंड पे। तो सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीच में कवि के बारे में देखिए, अरुण कमल ने कुछ कहा है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहा है? शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। शमशेर जैसे कवियों का कोई स्कूल नहीं बनता, उनकी कोई पंथ प्रतिमा नहीं बनती। वे उन नदियों की तरह होते हैं जो चुपचाप पूरी घाटी को जरखेज करती चलती हैं, जिन पर कभी कोई पुल नहीं बनता। अरुण कमल जी ऐसा कहते हैं इनके बारे में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो उषा, कविता का नाम क्या है? उषा। ठीक है, क्या लिखा है? सबसे पहले, रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सुबह का नभ है कैसा है, और क्या कहा है? राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना से ली गई है, ये तो सबको मालूम है। और जिसमें कवि क्या प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व का आसमान नीले शंख की तरह होता है। भोर का आगमन राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है जो अभी गीला है। कवि कहते हैं कि प्रभातकालीन वेला सौंदर्य की सामग्री होती है, मतलब देखने लायक होती है बहुत। आप लोग सनसेट सनराइज देखते हैं ना, और फोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए जाते होंगे नदियों के किनारे, तो लगभग वही लालिमा बिखरी हुई पड़ी हुई है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, है ना। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो प्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि यहाँ क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि भोर का जो आसमान राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने लाल केसर वाली सिल को धो दिया गया है, उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी गई हो। तो लाल खड़िया चाक आप लोग जानते ही होंगे जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं। आगे क्या कहा गया है? नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, कैसा प्रतीत हो रहा है? कभी कहते हैं कि नीला आकाश मानो नीले जल की भांति प्रतीत हो रहा है, और सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आ रही हो और उसके गोरे रंग की आभा चारों तरफ फैल रही हो। अंत में क्या लिखा गया है? और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अंत में जब सूरज निकल जाता है तो क्या सच प्रतीत हो जाता है ना, तब डिल्यूजन खत्म हो जाता है। कभी कहते हैं कि प्रातःकालीन समय सतरंगी होता है और आकाश राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होता है, लेकिन सूर्योदय के बाद उषा रूपी सुंदरी की लालिमा और नीलिमा वाली शोभा नष्ट हो जाती है, अर्थात उषा का जादू खत्म हो जाता है। अब साफ साफ मालूम चल जाता है कि ये सूरज ही है और सूर्योदय हो चुका है। अब हम लोग सीधा बढ़ते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, कहाँ पे? कठिन शब्द पे। तो ज़्यादा इसमें है नहीं, 3 शब्द दिए गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले सिल लिखा है। सिल का अर्थ क्या है? पत्थर की पट्टी जिस पर मसाला पीसा जाता हो, ना, सिलबट्टा जिसको आप लोग कहते हैं गाँव में। फिर खड़िया, खल्ली जिससे स्लेट पर लिखा जाता है, ठीक है। और चौका, वह स्थान जहाँ रसोई बनती है, उसे राख, गोबर, मिट्टी आदि से लीपा जाता है। गांव के घरों में ऐसे चौके मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब
इसको पूरा हो गया, ये इसको खत्म करते हैं हम लोग और आगे मिलेंगे प्रश्न अभ्यास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, बढ़िए और बिहार का नाम रोशन करिए।